सीए इंटर में मेरे 4 अटेम्प्ट लगे थे, पर सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। तो कुछ तो बदल गया होगा। हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला। और एक सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी जो मैंने चेंज करी, दैट स्ट्रैटेजी हैज़ सिंगल हैंडेडली चेंज्ड द एंटायर कोर्स ऑफ माई लाइफ। दिस स्ट्रैटेजी इज द रीज़न कि आज मेरे नाम के आगे सीए लगता है। आज वो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि लोग 10-10 हज़ार रुपए के मेंटरशिप कोर्स में भी तुम्हें ये स्ट्रैटेजी नहीं समझाते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ अभी के अभी। तुम जाओगे वीडियो देख के, कमेंट करके जाना, बता के जाना, और मैं आज तुम्हें दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो ऑफ योर सीए जर्नी सो फार। जितनी भी क्लासेस तुमने देखी, जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस, जितने भी इंटरव्यू, वट एवर द हेल यू हैव वॉच्ड अप अंटिल नाउ, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो, मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो ऑफ योर सीए जर्नी। आज तुम्हें समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं, स्ट्रैटेजी का कितना वैल्यू होता है। ठीक है जी, तो चिंता नहीं करने का, शांति से देखने का, मैं हूं, करा दूंगा। इतना मुश्किल है नहीं सीए जितना तुमने अपने दिमाग में बना रखा है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसको आसान कैसे करना है ना। 1 महीना बाकी है तुम्हारे एग्जाम का, और सिलेबस तुम्हारा दुनिया जहान का पड़ा है। सर आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता? क्या सबका ही पड़ा होता है? मेरा भी पड़ा था। सबका सिलेबस इतना सारा पड़ा हुआ है, फिर आखिर में तुम क्या करते हो, किसी एबीसी एनालिसिस या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि राइट अप्रोच क्या होती है, और आज की हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है प्रिपेयर फॉर द डूम्सडे। सर डूम्सडे बोले तो एग्जाम वाले दिन के लिए नहीं। आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि हमें अपनी प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए नहीं करनी है, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए। वो जो 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है ना तुम्हें, पहले दिन से तुम्हारी प्रिपरेशन उस 1.5 दिन के लिए होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम के दिन कुछ नहीं होता। एग्जाम के दिन तो तुम जाते हो, लिखते हो, जितना तुमने कर लिया वो सब लिख के आते हो, लेकिन असली खेल होता है 1.5 दिन की छुट्टी में। क्योंकि वो 1.5 दिन है जिसमें तुम्हें सब कुछ रिवाइज करना है। ये समंदर जैसा सिलेबस तुम्हें उस 1.5 दिन में रिवाइज करना है। कैसे होगा? और जितना सिलेबस उस दिन रिवाइज होगा उतना ही तुम एग्जाम में जाके लिख पाओगे, बाकी तो तुम भूल चुके हो, है ना। एफआर में इतनी समस्या आती नहीं, क्योंकि एफआर में तो हम 1 हफ्ता भी ले लेते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में स्ट्रिक्टली 1.5 दिन मिलता है। और हमारे पास एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें पता है ये बात पहले से कि ये 1.5 दिन ही मिलेगा, तो हम आज से प्लान करके चल सकते हैं उस 1.5 दिन के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बताते जाता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है, हम एक बारी के लिए यहां पर आज एग्जाम्पल ले लेते हैं एएफएम का। एएफएम है, एफआर है, ऑडिट है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पता है मेरे बच्चे कि 1.5 दिन मिलने वाला है, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। तो निकालो कि 1.5 दिन में तुम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी चीज़ें पढ़ सकते हो, कितना टाइम होगा तुम्हारे पास। अगर तुम निकालोगे तो अराउंड 30 आवर्स तुम्हारे पास आएंगे, मैक्सिमम 30 आवर्स तुम्हारे पास आएंगे, जो तुम उस 1.5 दिन में एफर्ट लगा के पढ़ पाओगे। ठीक है, इस 30 को करो 25, 5 आवर्स रखेंगे बफर के। जितना हम सोचते हैं उतना कभी नहीं होता, बफर टाइम हमेशा लेके चलना चाहिए। 25 आवर्स यू हैव टू स्टडी। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक फलाने सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल एएफएम में 14 चैप्टर है, उस 14 चैप्टर को एलोकेट करो कितना टाइम मैं दूंगा लास्ट के 1.5 दिन में। कि एक चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि मैं उसको 2.5 घंटे दे सकता हूँ। एक चैप्टर है म्यूचुअल फंड्स, मैं उसको 1 घंटा देना चाहता हूँ क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। एलोकेट करो। तुम्हें आज से पता होना चाहिए कि आखिरी दिन किस चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है। ये तुम्हें नहीं पता होता, तभी तुम आखिरी दिन में सब कर जाते हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि किस पे ज्यादा टाइम लग रहा है, किस पे कम टाइम लग रहा है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कुछ नहीं पता। फिर तुम्हारा आधा सिलेबस रिवाइज होता है, आधा होता ही नहीं। वो जो मैंने 1 महीना लगाया था डेरिवेटिव पे, 1 महीना,
एग्जाम से पहले नहीं रिवाइज कर पाया मैं उसको, कुछ नहीं लिख के आ पाया मैं। पूरा 1 महीना मैंने इन्वेस्ट किया था डेरिवेटिव पे, पर उसका क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। तो यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू प्लान अहेड, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द डूम्सडे। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना घंटा म्यूचुअल फंड को देना है, कितना घंटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज तुमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड करा कि हम 2.5 घंटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देंगे या किसी भी एक फलाने चैप्टर को देंगे। अब जरा एक बारी बैठो आज और कोशिश करो, कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तुमने। तुम 4 क्वेश्चन सोल्व करो, देखो वो 4 क्वेश्चन कितनी देर में सोल्व हो रहे हैं। एवरेज टाइम निकालो, एक क्वेश्चन तुम्हारा हुआ 25 मिनट में, एक हुआ 30 मिनट में, दूसरा हुआ 35 मिनट में, एक हुआ फिर 30 मिनट में। हमने एवरेज निकाल लिया कि भाई अपने को लगता है आधा घंटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है, तो 2.5 घंटे है हमारे पास। हम उस 2.5 घंटे में आधा घंटा 40 मिनट रखेंगे थ्योरी के लिए, बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, फॉर्मूला सब कुछ रीड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए हम इतना टाइम रखेंगे। बाकी हमारे पास 2 घंटे बचे, उसमें हम 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब वो कौन से 4 क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें मार्किंग करके चलना है। 4 ही क्वेश्चन कर सकते हो तुम 200 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आखिरी दिन में। अगर कर सकते हो तो आज कर लो। हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तुम्हारे टीचर जी ने इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दी कि 200 क्वेश्चन आखिरी दिन पे कर जाना। कैसे करके जाओगे 200 क्वेश्चन? पागल वागल हो गए हो क्या? कॉमन सेंस नहीं है। हाउ द हेल डू यू इवन थिंक कि 200 क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। समझो मेरी बात, तुमको मार्किंग करके चलनी पड़ेगी कि कौन से 4 क्वेश्चन मेरे को करने हैं, और 4 ही होंगे। वो 6 करोगे तो कोई और चैप्टर छूटेगा, सब कुछ नहीं होगा। सर वो 4 क्वेश्चन कैसे डिसाइड करने हैं? सुनो मेरी बात। देखो जी, तुम एक क्वेश्चन लाओ, मैं तो जरा तुम्हें निकाल ही देता हूँ। ये क्वेश्चन है ना, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फलाना क्वेश्चन है और इसमें हमसे 4 चीजें इसने पूछी, 4 चीजें पूछी हैं। तुमने ये क्वेश्चन सोल्व किया, ये हो गया, ये नहीं हुआ तुमसे शार्पी मॉडल, और ये हो गया। 3 चीजें हो गई, तुमसे एक नहीं हुई। पहले तो इस एडजस्टमेंट के आगे यहाँ पर लिखो कि भाई मैंने क्या गलती कर दी या क्या चीज मुझे याद नहीं आई और ये गलती मैंने करी, तो इसका सॉल्यूशन सही में क्या है, ताकि तुम एग्जाम से पहले, तुम्हारे पास 2.5 घंटा है पोर्टफोलियो के लिए, तुम 50 मटेरियल नहीं लेके बैठो, तुम सिर्फ एक चीज लेके बैठो, अपनी किताब। रिवीजन मटेरियल अलग और नोटबुक अलग और ये अलग और वो अलग, सब कुछ नहीं चाहिए हमको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, उतना ही कर सकते हैं, उसी को स्मार्टली करेंगे और उतना ही इनफ है। मैं बन गया सीए, ऐसे ही बना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है ना। तो जब तुम पोर्टफोलियो सॉल्व करने बैठोगे आज, तो जोन सा भी चैप्टर उठाओगे, उसमें तुमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए उसको काटा मारते चलोगे कि अगर ये क्वेश्चन पहली बार में हो गया, इसको काटा मार दो। जो आज पहली बार में हो रहा है वो एग्जाम में भी पहली बार में हो जाएगा। ठीक है, जो चीज नहीं हो रही, इसमें से 3 चीजें होगी पहली बार में, काटा मार दो। जो चीज नहीं हो रही उसको मार्क करो। ठीक है, सिलेबस को कम करो। सबसे जरूरी बात यह है कि समंदर जैसा सिलेबस है, टाइम थोड़ा सा है, तो उस सिलेबस को काटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा अपने हिसाब से। टीचर नहीं बताएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टीचर एक जनरल चीज बताएगा, फिर उसमें आएगा सब कुछ। उसको नहीं पता कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, वो तुम्हें पता है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो तुम्हें बताना चाहिए कि भाई मेरे लिए ये चीज मुश्किल है। ऐसे तुम क्वेश्चंस काटते जाओगे और फाइनली तुम्हारे पास बचेंगे 4 क्वेश्चंस। तुम चूज करोगे कौन से 4 क्वेश्चन। टीचर नहीं बताएगा तुम्हें कि कौन से 4 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम से पहले करने हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी किताब पे मार्किंग होनी चाहिए। जब वो मार्किंग दिखेगी ना 1.5 दिन पहले, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने सब करा हुआ है, मेरे से सब हो जाएगा कल को। वरना तुम फिर पैनिक करोगे, फिर दिमाग में, फिर एग्जाम में जाके बैठोगे, फिर तुम्हारे एग्जाम में सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। होता है ना, मेरे पास कितने बच्चे आते हैं कि सर मैं सब कुछ तैयारी करके गया था, एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गया, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या रिवाइज करा है, क्या नहीं करा है। तुमको इतना सारा सिलेबस तुमसे मैनेज ही नहीं हो रहा। कमी पढ़ाई करने में नहीं है, एफर्ट में नहीं है, तरीके में है। तो अपने सिलेबस को काटो, छाटो और डिसाइड करो कि कौन से चैप्टर को कितनी देर देनी है, उतनी देर में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस, वो 4 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड के, इसी तरह से डेरिवेटिव के, इसी तरह से आईएफएम के, इसी तरह से इंड एस के, इसी तरह से ऑडिट के।
हर एक चीज के आईडीटी डीटी हर एक चीज के क्वेश्चंस तुम्हें पता होने चाहिए, तुम्हारी किताब पे पता होना चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि उतना ही तुम कर सकते हो प्रैक्टिकली, उससे ज्यादा चाह के भी नहीं कर सकते, है ना। तुम पोर्टफोलियो के 20 क्वेश्चन करने बैठोगे, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, बाकी सिलेबस छूट जाएगा तुम्हारा, पेपर सारे में सिलेबस में आता है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, तरीका सही होना चाहिए। इस तरीके से अगर तुम चलोगे तो सारी चीजें कवर होंगी। बात समझ में आई? क्या समझाया आज की स्ट्रैटेजी में मैंने? कि प्रिपेयर फॉर द डूम्सडे, तुम्हें पता है कि 30 घंटे हैं, उसको एलोकेट करो, उसके हिसाब से अपने सिलेबस को कम करो कि आखिरी दिन मेरे को क्या करना है। अब ये जो एडजस्टमेंट थी, ये जो तुम्हें नहीं आ रही थी, इस एडजस्टमेंट को तुमने लिख लिया, इस एडजस्टमेंट को आखिरी दिन पढ़ोगे, हिंदी में लिखा होगा कि भाई मैंने ये गलती करी, ये इसका सही सॉल्यूशन है, तो आखिरी दिन ये लिख के देखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे निकलते हैं पहली बार में, लेकिन तुम उसे मार्क नहीं करते, काटते नहीं हो, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। बात समझ में आई? तो मार्किंग करना चालू करो। एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कैसे कवर करना है, सारे ट्रिकी चैप्टर्स को कैसे कवर करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। आखिरी महीना बचा है, तुम्हारे जो भी यार दोस्त रिश्तेदार जो भी सीए कर रहे हैं, उनके साथ जरा इसको शेयर कर दो। एंड आई एम गारंटिंग यू दिस वीडियो, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, दिस स्ट्रैटेजी will add the 2 golden words before your name। ठीक है जी, मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना, है ना, एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है जी, मैं मिलता तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा, बाय बाय।